गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, काइट्स कोचिंग क्लासेस के सेशन नंबर 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, कल भी मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों ने देखा था कि मैंने HPGK पे लेक्चर 1 लिया था। ठीक है, आज मेरा सेकंड लेक्चर है। फ्री में आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अगला लेक्चर देखिए। अभी हम ज्योग्राफी पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, HP की ज्योग्राफी पे। ठीक है, कल का ही मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेती हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो हिमाचल है वो आपके कौन से हिमालयास का भाग है। ठीक है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि हिमालयास आपके जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, हिमालय के जो पर्वत हैं। ठीक है, तो हिमाचल जो है वो किस में आता है, समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कुमाऊं हिमालय हो गया, पूर्वी हिमालय जिनको पूर्वांचल बोलते हैं, या फिर आपका नेपाल हिमालय जहां पे आपका माउंट एवरेस्ट सभी ने सुना होगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, हिमाचल आपका पश्चिमी हिमालय का भाग है। अगर बोलें तो इंग्लिश में वेस्टर्न हिमालयास का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका देखिए, HP में मुख्यतः हिमालयास में कितनी रेंजेस, इंग्लिश में रेंजेस और हिंदी में श्रृंखलाएं। ठीक है, कितनी रेंजेस या श्रृंखलाएं आपकी पड़ती हैं, तो मुख्यतः 4। ठीक है, चारों के नाम लिखेंगे। नीचे से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, जिनको बोलते हैं शिवालिक और इंग्लिश में बोल देते हैं आउटर, और एक और नाम से बाह्य। ठीक है, आउटर को हिंदी में बाह्य हिमालयास। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप क्या आते हैं, हिंदी में बोले तो लघु हिमालयास। ठीक है, और इन्हीं को इंग्लिश में लेसर हिमालयास भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए आपका ग्रेट हिमालयास, जिसमें आपका HP का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी आता है। ठीक है, तो ये तीसरी आपकी श्रेणी हो गई ग्रेट हिमालयास, या इनको हायर भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे लेसर है वहां पे हायर, समझ में आ रहा है, आउटर लेसर हायर, और सबसे ऊपर आएंगे आपके इनर हिमालयास। ठीक है, जिनको हिंदी में आंतरिक, जैसे हिंदी में अगर उसको कन्वर्ट कर लेना तो आंतरिक हिमालयास। ठीक है, तो ये 4 मुख्यतः आपकी हिमालयास की श्रेणियां हैं जो कि हिमाचल में पड़ती हैं। ठीक है, अब हाइट देख लेते हैं इनकी, कहां से कहां तक कितने मीटर्स आपकी ये पड़ती है। तो शिवालिक से अगर हम शुरुआत करें, जो आपके सबसे नीचे वाला जो लोअर एरिया पड़ता है, जैसे कि ऊना, हमीरपुर, ठीक है, वहां से तो 350 मीटर से लेके ऑलमोस्ट आपका 7,500 मीटर। ठीक है, इतनी मीटर हाइट जो है आपकी इन हिमालयास की श्रेणियों में पड़ती है। समझ में आ गया, सबसे नीचे 350 से लेके सबसे हायर पे 7,500, और ये मैं अप्रोक्सीमेट बोल रही हूं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहीं पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपने सुना होगा हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिल्ला, कौन से जिले में, किन्नौर, और इसकी हाइट कितनी है 7,026 या 25। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, तो ये आपकी हाइट रहेगी किसकी, शिल्ला की, कहां पे, किन्नौर में। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया 350 से लेके 7,500। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब जो शिवालिक आपकी श्रेणियां हैं, इनका दूसरा नाम, ठीक है, श्रृंखला कर लो चाहे श्रेणी कर लो, ठीक है, और किस नाम से, तो कभी कभी इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है, शिव की जटाएं। ठीक है, शिवालिक का क्या अर्थ है,
शिव की जटाएं। और शिवालिक श्रृंखला का दूसरा नाम तो देखिए आपके मैनाक पर्वत। ठीक है, एक और नाम है निमन श्रेणी पर्वत। ठीक है, निमन श्रेणी पर्वत शिवालिक। ठीक है, चलो अगला देखिए आपका लघु हिमालयास। ठीक है, बुक्स में देखिए अलग अलग चीजें बताई हुई हैं आपकी। इसमें मुख्यतः आपका देखिए एक आ जाएगा अपर वाला एरिया पीर पंजाल और नीचे वाला धौलाधार। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि धौलाधार का दूसरा नाम, धौलाधार का दूसरा नाम क्या आ जाएगा? मौला। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? धौला मौला। ठीक है, मौलाक पर्वत। और क्या क्वेश्चन यहां पे आपके बन जाते हैं? जो धौलाधार श्रेणी है वो मुख्यतः कौन से जिले में आपकी स्थित है? मुख्यतः। ठीक है, तो कांगड़ा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका पीर पंजाल का कि मुख्यतः ये कौन से जिले में है? चंबा में। एक और क्वेश्चन सेम रिलेटेड, पीर पंजाल चंबा की सबसे ऊंची क्या है? चोटी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब मैंने ये नहीं बोला कि ये मुख्यतः इन्हीं जिलों में है तो ये दूसरे जिलों में नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो धौलाधार है आपकी वो मंडी, ठीक है, नीचे आपका थोड़ा सा शिमला, इन सभी जिलों को भी टच करती है। वैसे देखिए जो पीर पंजाल है वो चंबा में भी बह रही है। फिर देखिए आपका अगला कांगड़ा में भी आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मुख्यतः पूछा जाएगा तो आपने धौलाधार के लिए कांगड़ा बोलना है, पीर पंजाल के लिए आपने चंबा बोलना है। बट मैं ये कतई नहीं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो जिलों में आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो ये भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपकी ग्रेट हिमालय जिसको हायर भी बोलते हैं। उसके अलावा चौथी जो है आपकी जिसको इनर बोलते हैं ना, आंतरिक। इसी का ही एक और पार्ट आ जाता है आपका जांस्कर श्रृंखला। ठीक है, बात मैं एचपी की कर रही हूं, इंडियन जीके में मत ले जाना इसको। जांस्कर श्रृंखला क्लियर हो गया? अब ये जो जांस्कर श्रृंखला है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको आप स्टार लगा के भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है? मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा एचपी है। ठीक है, तो इस तरफ को आपका क्या पड़ेगा? ईस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्वेश्चन आता है कि जो आपकी जांस्कर श्रृंखला है वो एचपी को किससे अलग करती है या किससे जोड़ती है? मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी श्रृंखला है तो या तो ये तोड़ने का काम करेगी या तो जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, वो मैं आपको बोल करके सुना देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी है। आंसर क्या आएगा आपका? जांस्कर श्रृंखला। सेम एक और क्वेश्चन है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश की सुदूर पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखला, यानी कि ईस्ट में, सबसे ईस्ट में कौन सी हिमाचल की एक श्रृंखला पड़ती है? वो भी कौन सी आएगी आपकी? जांस्कर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका कौन सा जिला पड़ता है? किन्नौर। ठीक है, कौन सा जिला पड़ता है आपका? किन्नौर। तो किन्नौर की जो आपको मैंने बताई चोटियां, जैसे शिल्ला हो गई, और फिर आपकी शिल्ला के बाद एक और आती है जिसको रियो पुरजिल या पारजिल। ठीक है, ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल में। ये भी किस श्रृंखला में पड़ती है? जांस्कर श्रृंखला में। और ये क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, कि जो रियो पुरजिल है वो कौन सी श्रेणी में आपकी पड़ती है? जांस्कर में। ठीक है, अब देखिए इन श्रेणियों में बहुत सारे आपके दर्रे भी पड़ते हैं, उनके क्वेश्चंस भी बनते हैं।
और ये जो धारें हैं आपकी, ये अलग अलग जिलों में फर्दर और डिवाइड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, सारा तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। जो शिवालिक है, शिवालिक की एक उपधार है जिसको नाम से क्या बुलाते हैं, हाथी धार, और ये किस जिले में पड़ती है आपकी, चंबा में, ठीक है। फिर देखिए मैंने आपको बीच में बताई धौलाधार। अगर बात करें मंडी वाले एरिया में तो इसमें फर्दर आपकी कौन कौन सी धारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो एक आपकी जैसे गोघर धार है, सिकंदर धार है, ठीक है। अगर बात करूं मैं शिवालिक की ही सिरमौर वाले एरिया में, ठीक है, तो कौन सी आपकी, क्यारदा दूना आपने सुना होगा, ठीक है। ये घाटी भी है बहुत फेमस, उपजाऊ, कहां पे, सिरमौर में, ठीक है। और धारें कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी यहाँ पे, तो देखिए नौरा धार, घाटी धार, ठीक है, सैन धार, ये सारी किस में आ जाएंगी आपकी, सिरमौर में, जो कि पार्ट है किसका, शिवालिक का। तो मैंने बोला कि जो मुख्य आपकी श्रृंखलाएं हैं वो फर्दर अलग अलग जिलों में अलग अलग नामों से आपकी डिवाइड है, ठीक है। जैसे आपकी पांगी धार है चंबा में, बट वो आपकी किस में आती है, मतलब पीर पंजाल वाला जो श्रेणी है उसका पार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आपके। पिछली बार आपका एचपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन है कि धौलाधार पर्वत श्रेणी कहां पर आरंभ होती है, ठीक है। तो देखिए नीचे से बात हो रही है कि नीचे से आपकी जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है ये कहां से आरंभ होती है। आपका आंसर रहेगा उत्तराखंड में, सभी ने नाम सुना होगा, बद्रीनाथ, ठीक है। आपका फेमस एक तीर्थ यात्रा स्थल है, वहां से सेम ऐसे एक मिलता जुलता पुलिस के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, सॉरी ये एचएस के एक स्टेटमेंट में पूछा गया था, ठीक है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ कि एचएस में एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जो पुलिस वाले एग्जाम में पूछा गया था वो था पीर पंजाल से रिलेटेड, कि जो पीर पंजाल है वो कौन से राज्य में आपकी पड़ती है। हिमाचल ऑप्शन में नहीं था, तो देखिए पीर पंजाल मैंने आपको चंबा बताई ना, ठीक है। अब इधर आइए जरा मैप पे, ये देखिए ये आपका चंबा है, ठीक है। चंबा से इस तरफ को आपका कौन सा, जम्मू, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपका राज्य तो नहीं है अभी, क्या है, यूटी है, ठीक है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर होना था कि जो पीर पंजाल है हिमाचल के अलावा और कौन से राज्य में आपकी पड़ती है, तो जम्मू कश्मीर में। सेम अगर आपका धौलाधार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपका हिमाचल नहीं दिया हुआ है तो आप आंसर में क्या टिक कर सकते हो, उत्तराखंड। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने जा रही हूँ आपको, ठीक है। ये चीज है, तो ये क्वेश्चन आपका पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके देख लेते हैं, ठीक है। कुछ फेमस आपकी हिल्स हैं उनके क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक आपका हाटू चोटी है या हाटू शिखर भी बोल देते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चन करना थोड़ा टफ हो जाएगा, बट जो कुछ बच्चे हैं जो घूमने का ज्यादा शौक रखते हैं वो लिंक कर पाएंगे हाटू किससे, हाँ जी, किसी को याद आ रहा है क्या, शिमला में जाखू,
मंदिर। ठीक है, मे भी कुछ बच्चे रिलेट कर पाए। तो हाटू चोटी आपकी कहाँ है? शिमला में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर जिलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जिलों में आपकी सबसे ऊंची चोटियां, तो वो मैं आपको लिखवा देती हूं। ठीक है, जिलों से संबंधित सबसे ऊंची चोटियां। तो सबसे नीचे से हम चलेंगे, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका हमीरपुर। हमीरपुर में आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? अवाह देवी। ठीक है, और कितनी हाइट है इस चोटी की? 1100 मीटर। ठीक है, अगला देखिए आपका ऊना। ऊना में आपने जो लोकली लोग हैं वो बोलते हैं परवई। ठीक है, और वैसे बुक में क्या नाम दे रखा है इसका? भारवैन। ठीक है, भारवैन। परवई जो आपका चिंतपूर्णी मंदिर है उसके आसपास आपकी ये चोटी जो है पड़ती है। तो ऊना में सबसे ऊंची चोटी भारवैन। ठीक है, कितने मीटर हाइट है? 1200 मीटर। ठीक है, अगला देखिए बिलासपुर। यहां पे आ जाएगी आपकी बहादुरपुर चोटी। ठीक है, इसकी हाइट लिख लीजिए 1980 मीटर। ठीक है, अगला जिला देखिए आपका सोलन। माउंट करोल या कैरोल भी बोल देते हैं। ठीक है, माउंट कैरोल भी बोल देते हैं। 2280 मीटर। ठीक है, अगला देखिए सिरमौर। सबसे फेमस कौन सी? चूड़धार, है ना? चूड़धार, जिसपे शिरगुल महादेव का मंदिर है। 3647 मीटर। तभी तो मैंने नीचे से लिखवाना शुरू किया आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए मंडी। नागरू। अब कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए एक आपने शब्द सुन रखा होगा नारगू। ठीक है, ये क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और नारगू, नागरू चोटी है, नारगू आपका वन्य जीव अभयारण्य है। दोनों सिमिलर नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो नागरू क्या है आपकी चोटी है, और नारगू क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, लिखिए 4400 मीटर। ठीक है, अगला लिखिए शिमला। शिमला की वो चोटी जहां से आपकी पब्बर नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, शिमला से चांसल चोटी। चांसल चोटी 4520। अगला देखिए कांगड़ा। सबसे ऊंची चोटी आएगी आपकी हनुमान टिब्बा। देखिए इसके अलावा आपके ऐसे मिलते जुलते टिब्बे टिब्बे करके नाम है, नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा। वो कहाँ है? चंबा में। ठीक है, और कांगड़ा में हनुमान टिब्बा। सबसे ऊंची चोटी है आपकी 4860। अगला देखिए चंबा। अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, क्या आएगी? पीर पंजाल। ठीक है, 5972। आगे लिखिए कुल्लू। कुल्लू में डिवी बोकरी। 6400 मीटर। ठीक है, अगला लिखिए लाहुल स्पीति। मनी रेंज। ठीक है,
मनीरिंग, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनीरिंग 6597 मीटर, ठीक है। और लास्ट लिखिए किन्नौर। अभी बताई थोड़ी देर पहले ही शिल्ला 7026 मीटर। ठीक है, तो आज मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, ठीक है। श्रीखंड महादेव कौन से जिले में आपका एक चोटी भी है, ट्रैकिंग प्लेस भी है, वो भी बताना है आपने। त्रियुंड, ठीक है, ये भी बताइएगा। त्रियुंड और श्रीखंड महादेव ये कौन कौन से जिलों में आपके चोटियां या ट्रैकिंग प्लेस हैं, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।